ध्यान देना इधर, कल मैंने तुम्हें बताया था अगर बेंजीन से ये CH2 ग्रुप अटैच होता है उसके पास एक फ्री वैलेंसी होती है तो इसको क्या बोलते थे? बेंजाइल बोलते थे। अगर इस तरीके से CH ग्रुप है और दो वैलेंसी फ्री है तो इसको बेंजल बोलते थे। और अगर इस तरीके से ठीक है कार्बन पे तीनों वैलेंसी फ्री है तो इसको क्या बोला जाता था? बेंजो। आई बात समझ में? जैसे यहाँ पे इसका एग्जांपल में लिख देता हूँ, बेटा बातें मत करो। ये बेंजीन रिंग, इसके पास में यहाँ पे CH2 और ये Cl, तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा बेंजाइलिक क्लोराइड। क्या बोला जाएगा? बेंजाइलिक क्लोराइड। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, यहाँ पे जैसे हम बोल रहे हैं कि बेंजाइलिक है ना, एक वैलेंसी फ्री है, ठीक है, तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि तुम्हें दो हाइड्रोजन मिले। हाइड्रोजन मिलेंगे या फिर उसकी जगह एल्काइल ग्रुप मिल सकता है, ठीक है, या बोल लो सिंपली कि हाइड्रोजन के अलावा यहाँ कार्बन एटम मिल सकते हैं। एल्काइल ग्रुप नहीं पता तो कार्बन एटम मिल सकते हैं। मतलब अगर ध्यान देना इधर, इसको मैं इस फॉर्म में अगर लिख देता हूँ, इधर कोई कार्बन एटम अटैच है जैसे CH3, इधर ये भी CH3 अटैच है, ये यहाँ पे बेंजीन रिंग है और इधर यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है, तो ये भी बेंजाइलिक ही बोला जाएगा। ठीक है, इसको ऐसा मत करना कि सर ये कार्बन से यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है तो ये तो बेंजो हो। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेना, क्योंकि तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें क्लासीफाई करवाया जाता है। ठीक है, क्लासीफाई नहीं करवाएगा तो ऑब्जेक्टिव में दे देगा ऑप्शन और पूछ लेगा विच आउट ऑफ फॉलोइंग इज अ बेंजाइलिक क्लोराइड या बेंजाइलिक टाइप क्लोराइड या बेंजाइलिक टाइप एल्कोहल, तो वहां पे कैसे आइडेंटिफाई करना है? तो ये देखना, बेंजाइलिक में CH2 होगा और उसके पास कोई ग्रुप अटैच होगा, हेलोजन अटैच हो सकता है, OH ग्रुप अटैच हो सकता है, NH2 ग्रुप अटैच हो सकता है। अगर यहाँ हाइड्रोजन नहीं होगा तो फिर कार्बन होगा। ठीक है, तो वो भी किस कैटेगरी में आएगा? बेंजाइलिक की कैटेगरी में, इसको भी बेंजाइलिक बोलते हैं। यहाँ पे देखना, बेंजल में कार्बन से एक हाइड्रोजन अटैच होगा या हाइड्रोजन की जगह कौन अटैच हो सकता है? कार्बन। बाकी दोनों ग्रुप में कार्बन और हाइड्रोजन नहीं है, कुछ अदर है। ठीक है, तब उसको क्या बोलोगे? बेंजल बोलोगे। जैसे एग्जाम्पल देखो, ये यहाँ पे CH, इस साइड भी मैंने Cl जोड़ दिया और इस साइड भी मैंने Cl, तो ये क्या हो जाएगा? इसको बोलोगे बेंजल क्लोराइड। क्या बोलोगे? बेंजल क्लोराइड। ठीक है भाई, अब यहाँ इस हाइड्रोजन की जगह कार्बन आ सकता है या हाइड्रोजन आ सकता है, तो उसको बेंजल की कैटेगरी में ही आ रही है बात समझ में? ठीक है, आगे बताता हूँ। बेंजो वाली कैटेगरी में कार्बन से न तो तीनों जगह हाइड्रोजन अटैच होगा, न तीनों जगह पे कोई कार्बन अटैच होगा, कोई और ही ग्रुप अटैच होना चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे CH2 हो सकता है या हाइड्रोजन के अलावा कार्बन हो सकता है। ठीक है, एक ग्रुप कोई दूसरा होगा तो उसको बेंजाइलिक बोलेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह कार्बन हो सकता है, दो ग्रुप कोई दूसरे होंगे हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा, तो उसको बेंजल बोलोगे। और यहाँ पे तीनों ग्रुप अलग होंगे हाइड्रोजन कार्बन के अलावा, तो उसको क्या बोलोगे? बेंजो बोलोगे। जैसे इसका एग्जांपल बताता हूँ, तुम ये बोलते हो बेंजोइक एसिड। अरे पढ़ा है बेंजोइक एसिड? देखो, बेंजोइक एसिड में ये C डबल बॉन्ड O और ये OH होता है, तो क्या कार्बन से किसी भी साइड पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन अटैच है क्या? नहीं है, दोनों तरफ ऑक्सीजन अटैच है, तीनों बॉन्ड पे दो ऑक्सीजन है, कोई दिक्कत नहीं है, पर कार्बन हाइड्रोजन तो नहीं है, तो इसको बोलते हो बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड बोलते हो। आगे बात समझ में? ठीक है, यहाँ पे इसको जैसे तुमने बोला बेंजल, इसका एक और एग्जांपल बताता हूँ। ये जानते हो बेंजेल्डेहाइड, ये यहाँ पे CH और इससे डबल बॉन्ड O अटैच रहता है। तो मैंने यही बताया है, कार्बन से एक ही हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए। हाइड्रोजन हो सकता है या उसकी जगह कोई कार्बन वाला ग्रुप आ सकता है, और नहीं होना चाहिए, और फिर कोई दूसरा, तो दोनों पे ऑक्सीजन अटैच है, तो इसको बोलते हो बेंजल एल्डेहाइड। बेंजेल्डेहाइड क्या बोलते हैं इसको? बेंजेल्डेहाइड। एक साथ बेंजेल्डेहाइड बोलते हैं, बट होता क्या है? वो बेंजल और एल्डेहाइड नहीं, डबल बॉन्ड में होगा तब नहीं। कार्बन से एक हाइड्रोजन अटैच हो या कार्बन अटैच हो, इसके अलावा दो डिफरेंट ग्रुप अटैच हो, तो उसको बेंजल बोला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कार्बन से या तो दो हाइड्रोजन अटैच हो या दो कार्बन अटैच हो और फिर एक कोई डिफरेंट ग्रुप अटैच हो, तो उसको बेंजाइलिक बोला जाएगा। आगे बात समझ में? यहाँ पे कार्बन से तीनों ग्रुप हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा अटैच होने चाहिए, तो उसको बेंजो बोलो। ठीक है, नोट कर लो ये एग्जांपल, उसके बाद
एल्डिहाइड की पीसीए जो फंक्शन टू मेडिकेट होता है। होता है अभी मैंने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी की बात की। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी वाली बात करेंगे तब बता देंगे भाई। इसके बाद में दो चीज ये भी ध्यान रखना, ये जिनकी जनरेशन जिससे होती है उस कंपाउंड को बोला जाता है, ये बेंजीन इसके ऊपर होता है ये CH3, इसको बोला जाता है टोल्यूइन। तो ये भी ध्यान रखना भाई, ये जितने भी ऐसे ग्रुप बने हैं ना इनका जनरेटर कौन है, टोल्यूइन है, ठीक है। तो ये टोल्यूइन डेरिवेटिव थे, वो जितने भी थे लिखाए थे, इसको टोल्यूइन बोला जाता है। ये ध्यान रखना, आगे बहुत काम आएगा। और इसके अलावा ये ध्यान रखना, जैसे इसको तुम बोलते हो बेंजीन, बेटा बातें मत करो, इसको तुम बोलते हो बेंजीन। बेंजीन पे अगर कोई फ्री वैलेंसी होती है तो इसको बोला जाता है फिनाइल। क्या बोला जाता है, फिनाइल। बेंजीन होता है C6H6, इसमें से एक फ्री वैलेंसी मतलब एक हाइड्रोजन क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, तो ये जो बनता है फिनाइल, इसका फॉर्मूला होता है C6H5 और एक फ्री वैलेंसी, ठीक है। तो फिनाइल ये होता है और बेंजाइलिक वो होता है। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, उसको बेंजाइलिक बोलते रहते हैं, इसको बेंजाइलिक बोलते रहते हैं, पता नहीं क्या होता है। तो डिफरेंस समझना, ये फिनाइल होता है और वो अभी बताया था वो बेंजाइलिक होता है। वो बेंजाइलिक वाली सीरीज पूरी बताई थी। ये फिनाइल होता है, ये टोल्यूइन होता है, इनको भी नोट करो। बेंजाइल वो बेंजाइलिक ही होता है, पोजीशन को बेंजाइलिक बोल दिया जाता है और वैसे वो बेंजाइल होता है, वही होता है। बेंजाइल का स्ट्रक्चर अभी तो बताया था। ये लिखा हुआ है कॉपी में, देख उसमें ढंग से। अभी तो लिखा है, थोड़ी देर पहले आती बेंजाइल 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 सब लिखा है। बीच बीच में बहुत सारी एडिशनल बातें हैं जो मैं साथ के साथ बताया करूंगा, वो साथ के साथ नोट करते रहना। कर लिया भाई नोट, थोड़ा जल्दी जल्दी चलो भाई, कर दो साहब। तो ये हम क्लासिफिकेशन के अंदर ही देखा था, और क्लासिफिकेशन में हमने किसकी बात कर ली थी, बेंजाइलिक हैलाइड की बात कर ली थी, है ना। फर्स्ट हमने देखा था हेलो एल्केन्स, सेकंड हमने देखा था एलाइलिक हैलाइड, और थर्ड हमने देखा था बेंजाइलिक हैलाइड। ये सब ऐसे हैलाइड थे जिसमें CX बॉन्ड के कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 था, ठीक है। वो फर्स्ट कैटेगरी कंप्लीट हो गई। अब सेकंड डाल लो, हैलाइड्स हैविंग CsP2X टाइप बॉन्ड, ठीक है भाई। अब कौन से हैलाइड देखेंगे हम, ऐसे हैलाइड जिसमें CX बॉन्ड के कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। पहले तक जो क्लासिफिकेशन देखा था उसमें CX बॉन्ड के कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 था। अब जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp2 है, ठीक है। और इस बेसिस पे जो हैलाइड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है विनाइलिक और एक होता है एराइल हैलाइड। तो फर्स्ट लिख लो इसमें विनाइलिक हैलाइड, इसके अंदर भी फर्स्ट क्या लिखोगे, विनाइलिक हैलाइड, इसके अंदर भी फर्स्ट क्या लिखोगे, विनाइलिक हैलाइड, ठीक है। विनाइलिक हैलाइड क्या होता है, ध्यान से समझना भाई। जब भी हेलोजन एटम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के किसी एक कार्बन से अटैच होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के किसी एक कार्बन से, आइदर दिस वन और दिस वन, किसी भी एक कार्बन से अटैच होता है तो उसको क्या बोला जाता है, विनाइलिक हैलाइड बोला जाता है। जैसे ये क्या है, विनाइलिक हैलाइड है। कैसे चेक करोगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन से ही अगर हेलोजन अटैच है तो उसको क्या बोला जाएगा, विनाइलिक हैलाइड। यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ तुमसे ये कौन सा हैलाइड है, बेटा बातें मत करो, ये कौन सा हैलाइड है, तो ये विनाइलिक हैलाइड है। क्यों, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला कार्बन उससे हेलोजन अटैच है। कोई से भी हो सकता है, इधर वाले से इधर वाले से, है तो डबल बॉन्डेड कार्बन, ठीक है। और अगर मैं इसी को यहाँ पे लिख देता हूँ तो फिर ये वाला कौन सा हो जाएगा,
एलाइलिक हैलाइड हो जाएगा, ये वाला कौन सा हो जाएगा? एलाइलिक। क्यों? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास वाला sp3 उससे हेलोजन अटैच है, तो वो क्या होता है? एलाइलिक होता है। डिफरेंस को भी समझते हुए चलना साथ में, ठीक है भाई। लिखो इसमें विनाइलिक हैलाइड में, विनाइलिक हैलाइड में लिखो, इन सच टाइप ऑफ हैलाइड्स, इन सच टाइप ऑफ हैलाइड्स, in such type of halides halogen atom is attached, in such type of halides halogen atom is attached out of one of the carbon atom, out of one of the carbon atom of carbon carbon double bond, out of one of the carbon atom of carbon carbon double bond। ठीक है भाई। इस टाइप के हैलाइड में हेलोजन एटम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के किसी एक कार्बन से अटैच होता है, ठीक है। तो ये किसके एग्जांपल हो जाएंगे? विनाइल के। अब यहाँ पे इनके हाइड्रोजन पूरे कर दो, ठीक है। ये भी विनाइलिक हैलाइड है और ये भी किस टाइप का हैलाइड है? विनाइलिक। क्यों? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से कौन अटैच है? हेलोजन। तो जब तुम क्लासिफाई करोगे तो तुम्हें ये फीचर्स याद रखने होंगे, इनके बेसिस पे क्लासिफाई करोगे। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से कार्बन अटैच है तो वो विनाइलिक होगा, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के पास वाले से अटैच है तो वो एलाइलिक होगा, अगर बेंजीन में कार्बन एटम के पास वाले कार्बन से अटैच है तो बेंजाइलिक होगा, इस तरीके से, ठीक है। नोट कर लो ये एग्जांपल। और इसके बाद में नेक्स्ट क्या लिखोगे? नेक्स्ट लिखोगे एराइल हैलाइड। लिया भाई। एराइल हैलाइड क्या होता है? ऐसा हैलाइड जिसमें हेलोजन एटम बेंजीन रिंग के किसी कार्बन से अटैच होता है तो उसे क्या बोला जाता है? एराइल हैलाइड बोला जाता है, ठीक है। देखो इसमें इन सच टाइप ऑफ हैलाइड, इन सच टाइप ऑफ हैलाइड, बातें मत करो, इन सच टाइप ऑफ हैलाइड हेलोजन एटम इज अटैच्ड in such type of halide halogen atom is attached out of one of the carbon atom of benzene ring, out of one of the carbon atom of benzene ring, out of one of the carbon atom of benzene ring, ठीक है भाई। इस टाइप के हैलाइड में हेलोजन एटम बेंजीन रिंग के किसी एक कार्बन से अटैच होता है तो उसको क्या बोल दिया जाता है? एराइल हैलाइड बोल दिया जाता है। जैसे देखो ये अपना बेंजीन, इस बेंजीन से यहाँ पे ये हेलोजन अटैच है तो ये भी एराइल हैलाइड है। यहाँ पे जैसे ये बेंजीन, इस बेंजीन से इधर CH3 अटैच है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हेलोजन अटैच है तो भी एराइल हैलाइड है। बेंजीन रिंग के कार्बन से डायरेक्ट हेलोजन अटैच है तो उसको एराइल हैलाइड बोलते हैं, ठीक है भाई। नोट कर लो। यहाँ पे एक चीज देखो, जो दोनों कार्बन एटम जिनसे हेलोजन अटैच हो रहा है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। बेटा बातें मत करो। जो कार्बन एटम जिससे हेलोजन एटम अटैच है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, चेक कर सकते हो तुम। मैंने बताया था कार्बन एटम अगर एक डबल बॉन्ड और दो सिंगल बॉन्ड बनाता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, तो यहाँ sp2 है। यहाँ पे भी देखो बेंजीन रिंग में एक्चुअली स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये डबल बॉन्ड होता है, यहाँ हेलोजन अटैच है। तो देखो कार्बन एटम एक डबल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है और sp2 से ही अटैच है, इसे के डायग्राम में पढ़ा है, नोट कर लो। अरे ये मैंने पूरा बेंजीन नहीं बनाया बेटा, बेंजीन पे अटैच होगा तो उसको एराइल बोलोगे। यहाँ बेंजीन है क्या? ओनली डबल बॉन्ड है,
मांड लो जल्दी जल्दी, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ तुम्हारे हाथों की। अगर मैं पूछूं, ध्यान देने कि ये वाला किस टाइप का हैलाइड होगा? एराइल होगा, विनाइल होगा, बेंजाइल होगा या एलाइल होगा? एलाइलिक नहीं होगा, क्यों? ऐसे ही तो ये विनाइलिक टाइप का ही होगा। एराइल तो होगा ही नहीं, एराइल के लिए तो बेंजीन भी मस्ट है, तो बेंजीन तो है नहीं। अब दो पॉसिबिलिटी होती है, देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन और एक डायरेक्ट डबल बॉन्डेड कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे ये डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है, इसलिए इसको क्या बोलोगे? विनाइलिक। अगर एलाइलिक के बारे में सोचते हो तो एलाइलिक में तो क्या कंडीशन है? डबल बॉन्डेड कार्बन, उसके पास वाला sp3 हाइब्रिड होना चाहिए। क्या ये sp3 है क्या? ये तो sp2 है, तो एलाइलिक तो वैसे ही कैंसिल, तो बचा क्या है फिर? विनाइलिक। तो ये किस टाइप का हैलाइड है? विनाइलिक टाइप का हैलाइड है। अगर यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन होता तो फिर ये क्या हो जाता? एलाइलिक हो जाता। आई बात समझ में? तो थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना भी सोचो भाई, हवा में आंसर मत दो। मैं बोल रहा हूँ एलाइलिक क्यों है, संभव बोल रहा है कैसे, इसका मन हो रहा था क्या? तो नोट कर लो भाई इसको। और ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तुमसे एग्जाम में, और फिर तुम्हारी क्या हवाई उड़ जाती है, क्योंकि तुम बेसिक को पकड़ के नहीं रखते। जब टीचर क्लास में चिल्लाता रहता है तब तुम अपनी मस्ती में चिल्लाते रहते हो, इसकी उधर कुछ किया, उधर कुछ किया, या फिर बहुत से तो नींद में रहते हैं। नीट में रहो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये कि फिर बच्चा जो है घर पे जाके पढ़े उस चीज को, कोई डाउट आए तो अगले दिन पूछ ले, पर ये कि वो कंप्लीट करता हुआ चलो। मैं भी क्लास में नींद में रहता था, मुझे कुछ समझ नहीं आता था, क्यों? कभी फोकस ही नहीं किया। जिस दिन फोकस करने लगा तो फिर ऐसा रहता था, 12 घंटे की क्लास की लिए मैंने, तो 12 घंटे में जो टीचर पढ़ा था तो सभी आ गए। 12 घंटे जो टीचर पढ़ाता था पूरा में बनाने की कॉपी में लिख देता था। जब ध्यान देते थे, ध्यान नहीं देते थे तो सब पढ़ो पढ़ो। नाश्ता पानी का आधे घंटे का ब्रेक मिलता था। हो गया भाई? अब इसके बाद में लगाओ नोट। के बाद में लगाओगे नोट, और उसमें नोट में लिखो हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स, कोमा एलाइलिक हैलाइड, हेलो एल्केन्स, कोमा एलाइलिक हैलाइड एंड बेंजाइलिक हैलाइड। Hello alkanes, allylic halide and benzylic halides are also classified as primary, secondary and tertiary halides. Primary, secondary and tertiary halides. ठीक है भाई, क्या बोला मैंने? ये जो बेंजाइलिक या एलाइलिक या फिर हेलो एल्केन्स जो होते हैं, इनको फर्दर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी में क्लासिफाई कर दिया जाता है। कैसे क्लासिफाई कर दिया जाता है? वो कार्बन एटम के नेचर के बेसिस पे। ठीक है, देखो इधर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी क्या होता है, एग्जांपल से समझाऊंगा, उसके बारे में लैंग्वेज लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी को तुमको लिखना है अपने वर्ड्स में लिख लेना। ठीक है, देखो इधर जैसे ये कोई एक हैलाइड है CH3, CH2 और Cl, ठीक है ना? तो ध्यान देना, ऐसा कार्बन एटम जो ओनली वन अदर कार्बन एटम से अटैच है, क्या बोल रहा हूं? ऐसा कार्बन एटम जो ओनली वन अदर कार्बन एटम से अटैच है, उसको बोला जाता है प्राइमरी कार्बन एटम। क्या बोला जाता है? प्राइमरी कार्बन एटम। और अगर प्राइमरी कार्बन एटम से हेलोजन अटैच है तो फिर उसको क्या बोल दोगे तुम? प्राइमरी हैलाइड। क्या बोल दोगे? प्राइमरी हैलाइड। जैसे ये हेलो एल्केन किस टाइप का हो जाएगा? प्राइमरी हेलो एल्केन हो जाएगा। आई बात समझ में? उसके बाद में देखो नेक्स्ट एग्जांपल है ये वाला CH3, यहाँ पे कोई हेलोजन अटैच कर दिया मैंने। ठीक है, तो ऐसा कार्बन एटम जो टू अदर कार्बन से अटैच है,
उसको क्या बोला जाएगा? सेकेंडरी कार्बन एटम। और सेकेंडरी कार्बन एटम से अगर हेलोजन अटैच है तो उसको क्या बोलोगे भाई? सेकेंडरी हैलाइड बोलोगे। अरे बोलोगे कि नहीं बोलोगे? ठीक है। और उसके अलावा ध्यान दो, अगर कोई ऐसा कार्बन है जो 3 अदर कार्बन से अटैच है और उससे हेलोजन अटैच है, ये कार्बन 3 अदर कार्बन एटम से अटैच है तो इसको बोलोगे टर्शरी कार्बन एटम। और अगर उससे हेलोजन अटैच है तो इसको क्या बोल दिया जाएगा? टर्शरी हैलाइड। ठीक है भाई, क्या बोल दिया जाएगा इसको? टर्शरी हैलाइड बोल दिया जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के बेसिस पे हैलाइड्स क्या क्या टाइप के होते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। और किस में देखना है? ये हैलाइडिक में होता है, बेंजाइलिक में होता है और हेलो एलिगेंस में हो सकता है। या कॉमन बोल दो तो जिसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है उसमें ही ये केस दिखेगा, sp2 वाले में नहीं दिखेगा, sp वालों में भी नहीं दिखेगा। अगली बात समझ में? तो प्राइमरी हैलाइड क्या होता है? जब हेलोजन प्राइमरी कार्बन से अटैच होता है तो प्राइमरी हैलाइड। प्राइमरी कार्बन क्या होता है? ऐसा कार्बन एटम जो ओनली 1 अदर कार्बन से अटैच होता है। अब 1 अदर का मतलब ऐसा नहीं है ये 1 ही होना चाहिए, इधर पूरी चेन चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये तो केवल इसी से अटैच है ना, तो 1 अदर से अटैच होना चाहिए, उसको प्राइमरी बोलेंगे। और उससे हेलोजन अटैच है तो देन उसको बोल दिया जाएगा प्राइमरी हैलाइड। क्लियर? तो ये किस टाइप का हो जाएगा? ये प्राइमरी टाइप का हैलाइड हो जाएगा। ठीक है। और प्राइमरी को जो है डिनोट किया जाता है 1 डिग्री लिख के। ठीक है। सेकेंडरी को डिनोट किया जाता है 2 डिग्री लिख के और टर्शरी को डिनोट किया जाता है 3 डिग्री लिख के किया जाता है। बोला कभी भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री नहीं बोला जाता। बहुत से मास्टर बोलते रहते हैं। बोलने का जो प्रोनाउंसिएशन वाला जो मीनिंग होता है वो प्राइमरी बोला जाता है। केमिस्ट्री में 1 डिग्री नाम का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, नोट डाउन। क्लासिफाई द फॉलोइंग हैलाइड्स। क्लासिफाई द फॉलोइंग हैलाइड्स। Classify the following halides into primary, secondary, tertiary, allylic, benzylic, vinylic halides. Vinylic halides. देखो भाई, ये 5 एग्जाम्पल है हमारे पास, A B C D E। इनमें तुम्हें बताना है कौन सा एनाइलिक है, कौन सा विनाइलिक है, कौन सा बेंजाइलिक है, और कौन सा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी है। ध्यान देना है। ये कॉपी पे करें ना, बाकी बच्चों को भी करना है। ये डबल बॉन्ड है बीच में। जितना भी तुम्हारा कॉस्मेटिक्स का बिजनेस चल रहा है वो सब ऑर्गेनिक पे डिपेंड है। जितना तुम्हारा फार्मास्यूटिकल चल रहा है वो भी ऑर्गेनिक पे डिपेंड है ना। इसके अलावा फूड वो भी ऑर्गेनिक पे डिपेंड है। इतनी चीजें ऑर्गेनिक पे डिपेंड है। केवल ऑर्गेनिक, पूरी केमिस्ट्री करती केवल ऑर्गेनिक। ये कपड़े की डाई भी ऑर्गेनिक पे डिपेंड है। अपनी बॉडी, ह्यूमन बॉडी, अपनी जो बोलते हैं ना उसको बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स, उसका न्यूक्लियस, उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड, फिर न्यूक्लिक एसिड के अंदर जीन्स, डीएनए, आरएनए, सब तक केमिस्ट्री है। इसके
उसके अलावा तुम्हारे चाटा भी पढ़ता है, वो भी केमिस्ट्री है, वो भी केमिस्ट्री है। पता है कैसे? यहाँ पढ़ी तो दर्द हुआ, वो केमिस्ट्री की वजह से होता है, क्योंकि पोटेंशियल कैसे क्रिएट हो रहा है? पोटेंशियल क्रिएट तो बाद में हो रहा है, तो क्रिएट किसकी वजह से हो रहा है? सोडियम पोटेशियम पंप करते रहते हो तुम, करते रहते हो ना, है ना? सिनेप्स होते हैं तुम्हारे, ना वो क्या कहते हैं उसको, सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए। तो एक न्यूरॉन में सिग्नल ट्रांसफर होते हैं, एक डबल न्यूरॉन में सिग्नल ट्रांसफर होते हैं, तो वहाँ सोडियम पोटेशियम पंप इम्पोर्टेंट हो जाता है। जानते हो ना, पढ़ा होगा थोड़ा सा तुमने। ज़्यादा मिलते हैं नाता किसी भी नहीं टूटेगा भाई केमिस्ट्री से। हाँ, अरे मेरी बात सुनो, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी देनी पड़ेगी। हाँ, ध्यान देना इधर, ये किस टाइप का हैलाइड है? तो देखो बेंजीन रिंग के पास वाला sp3 कार्बन, बेंजीन रिंग के पास वाला sp3 कार्बन। अब देखो इससे एक हाइड्रोजन है और एक कार्बन अटैच है, और मैंने बताया था या तो दोनों हाइड्रोजन होंगे या दोनों कार्बन होंगे या एक हाइड्रोजन एक कार्बन होगा। उसके अलावा एक अदर ग्रुप अटैच है हेलोजन, तो ये किस कैटेगरी में आएगा? बेंजाइलिक। तो ये कैसा हैलाइड है भाई? बेंजाइलिक। ठीक है, लिख लेना पूरा। इसके बाद में इसको देखो, तो वैसे अगर इसको देख रहे हो तो ना तो यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड है, ना ट्रिपल बॉन्ड है, ना बेंजीन है, तो ये सिंपल हेलो एल्केन टाइप का है। ठीक है, सिंपल क्या है? हेलो एल्केन, या हेलो एल्केन को कॉमनली एल्काइल हैलाइड को बोला जाता है। ठीक है, तो ये हेलो एल्केन है, और उसमें भी ये जो कार्बन है ये कैसा है? टर्शियरी नेचर का है, 3 अदर कार्बन से अटैच है, तो ये क्या हो जाएगा? एक टर्शियरी एल्काइल हैलाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। हाँ, ये पीछे क्या है? ठीक है भाई, इसके बाद इसको देखो, इसकी बात करोगे तो यहाँ पे ये डबल बॉन्डेड कार्बन से हेलोजन अटैच है, तो ये क्या हो जाएगा? विनाइलिक। कैसा हो जाएगा भाई? ये विनाइलिक टाइप। अब कोई यहाँ पे ऐसी कृपा मत कर देना सर ये 2 कार्बन से अटैच है, दिस इज द सेकेंडरी विनाइलिक। तो सेकेंडरी इसमें नहीं देखना, मैंने बताया था जहाँ sp3 होता है वही देखना है, जहाँ sp3 होता है वही होता है। और sp3 का होता है हेलो एल्केन्स में होता है, विनाइलिक में होता है, और सॉरी एलाइलिक में होता है, बेंजाइलिक में होता है। और इसको देख लो, यहाँ पे देखना ये बेंजीन रिंग, इसका कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन, उसके पास वाला sp3 कार्बन और उससे हेलोजन अटैच, तो इसको क्या बोलोगे? एलाइलिक। क्या बोलोगे इसको? एलाइलिक है। यहाँ पे बेंजीन का तो कोई रोल ही नहीं है, डबल बॉन्डेड कार्बन, उसके पास वाला sp3 और उससे हेलोजन अटैच है, तो ये क्या हो जाएगा? एलाइलिक टाइप का हो जाएगा। क्लियर भाई? नोट करो जरूर। नीचे वाला तो क्या तुम कर ही लोगे, इसमें केवल ये एक एडिशनल चीज बताने के लिए लिखा था। देखो ये है तो सेकेंडरी, पर जब भी ऐसे किसी कार्बन के आगे कोई चीज ब्रैकेट में लिखी हुई होती है, इसका मतलब है कि उसी कार्बन से अटैच है। जैसे यहाँ CH के बाद Br लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ब्रोमीन इसी कार्बन से अटैच है। और अगर इस कार्बन से अटैच है तो पहली बात तो ये एल्काइल टाइप का है या हेलो एल्केन टाइप का है, और सेकेंडरी कार्बन से अटैच है, इसलिए क्या हो जाएगा? सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है भाई, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है भाई, इसके बाद में टॉपिक डाल लो नेचर ऑफ CH बॉन्ड। ये लिखने के बाद टॉपिक डाल दो नेचर ऑफ CH बॉन्ड। इसी के नीचे नया टॉपिक है, ये क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया तुम्हारा। नेचर ऑफ CH बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। नेचर ऑफ CH बॉन्ड, नेचर ऑफ CH बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की नेचर वो भी डिस्कस की जाएगी। ठीक है भाई, नेचर ऑफ CH बॉन्ड पे ध्यान देना। इसमें देखना क्या है तुम्हें, ये कार्बन एटम, इससे ये हेलोजन अटैच है, और कार्बन की 4 वैलेंसी पे कोई ना कोई अटैच होगा, एक पे तो अटैच हो गया, रिमेनिंग पे कोई भी ग्रुप होगा। मेरी बात सुनना, तुम बोलते हो ये हेलोजन है और ये कार्बन है, अब मैं पूछूं पीरियोडिक टेबल में हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है या कार्बन की?
तो हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर। ठीक है, तो हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये हेलोजन क्या करता है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है। अगर ये बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो इस पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा पार्शियल, इस पे क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और इस कार्बन में सेम बट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या बोल रहा हूँ, सिंपल सी बात है, हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मीनिंग क्या होता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ले रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है मतलब नेगेटिव चार्ज आ रहा है इसमें। ठीक है, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इस पे उतना ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब भी किसी मॉलिक्यूल में दो पॉजिटिव चार्ज पोल क्रिएट हो जाते हैं तो उसको डाइपोल बोलते हो तुम। ठीक है, और डाइपोल वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, पोलर मॉलिक्यूल बोला जाता है। तो ध्यान देना, यहाँ पे एल्काइल हैलाइड में जो CH बॉन्ड होता है उसकी नेचर कैसी होती है, पोलर होती है। और अगर इस बॉन्ड की नेचर पोलर है तो पूरा का पूरा एल्काइल हैलाइड कैसा होगा, पोलर नेचर का होगा। कैसा होगा भाई, पोलर नेचर का होगा। ठीक है, तो ध्यान देना, एल्काइल हैलाइड में CH बॉन्ड जो होता है उसमें हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और इस पोलैरिटी की वजह से जो पूरा एल्काइल हैलाइड बॉन्ड होता है या बोल लो CH बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, पोलर नेचर का होता है। ठीक है, और इसकी यही पोलर नेचर इसके सारे रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। आगे इसके बहुत सारे रिएक्शन पढ़ने अपने को, वहां सब पे ये काम आएगा। देखो इसमें इन एल्काइल हैलाइड due to high electronegativity of halogen atom, due to high electronegativity of halogen atom in alkyl halide, due to high electronegativity of halogen atom, partial positive charge, sorry, partial negative charge present on halogen and partial positive charge present on carbon atom, due to this reason CX bond of alkyl halide is polar. CX bond of alkyl halide is polar. ठीक है भाई, इस रीजन की वजह से ये जो एल्काइल हैलाइड का CH बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, पोलर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ऑर्डर है जिनको भी साथ के साथ लिख लो। सबसे पहला है ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, मेरी बात सुनना। देखो ये होता है एल्काइल हाइड्राइड, यहाँ पे आर किसको बता रहा है, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप थोड़ा सा तो तुम जानते होंगे। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी जो एल्केन होता है, जैसे ये होता है मीथेन, एक एल्केन है, ईथेन एक एल्केन है। किसी भी एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन एटम हटा देते हो तो जो ग्रुप बनता है उसको बोला जाता है एल्काइल ग्रुप। जैसे ये मीथेन है, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो ये बन जाएगा CH3, इसको बोलोगे मीथाइल। मीथेन से बना इसलिए मीथाइल, एल्केन से बना इसलिए एल्काइल। यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ ये C2H6, इसको बोला जाता है ईथेन। इसमें से एक हाइड्रोजन गया तो ये हो जाएगा C2H5, इसको बोलोगे ईथाइल। तो जनरली इसको बोल दिया जाता है एल्काइल और R से डिनोट किया जाता है। तो ये है एल्काइल आयोडाइड। जैसे ही एक होता है एल्काइल ब्रोमाइड, एक होता है एल्काइल क्लोराइड और एक होता है एल्काइल फ्लोराइड। ठीक है, तो इनमें बॉन्ड लेंथ की अगर बात करोगे तो मेरी बात सुनना, सबसे छोटा फ्लोरीन होता है, सबसे छोटा कौन होता है फ्लोरीन। और फ्लोरीन के बाद अगर डाउन द ग्रुप जाते हो तो
साइज बढ़ती है, फ्लोरीन से बड़ा क्लोरीन, क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो जिसकी साइज बड़ी होगी वहां बॉन्ड लेंथ भी तो ज्यादा होगी, डिस्टेंस बढ़ेगी तो न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहाँ पे एल्काइल आयनाइड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है, ब्रोमाइड वाले की उससे कम होती है, और फ्लोराइड वाले की सबसे कम होती है, ठीक है भाई। अब मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारे पास में 2 लकड़ियां हैं, है ना, एक तो छोटी है एक बड़ी है, तो कौन सी वाली को इजीली ब्रेक करोगे? बड़ी वाली इजीली, बड़ी वाली इजीली ब्रेक हो जाएगी ना, छोटी वाली को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी, ज्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे। तो वही वाली चीज यहाँ पे, ये बॉन्ड लेंथ साइज कम है तो इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, मतलब बोल लो कि इसकी बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगी? ज्यादा होगी। आगे बात समझ में? इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगी? कम होगी। तो अगर यहीं पे मैं बॉन्ड एंथैल्पी या बोल लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात करता हूँ, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात करता हूँ, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बॉन्ड लेंथ का जस्ट अपोजिट हो जाएगी। इसका सबसे कम, इसकी उससे ज्यादा, इसकी उससे भी ज्यादा, और इस वाले की सबसे ज्यादा, क्योंकि ये सबसे स्मॉलेस्ट बॉन्ड। वो F2 के केस में होता है ना, F2CN2 Br2I2 को कंपेयर करेंगे तब फिर फ्लोरीन की मिनिमम हो जाती है, क्योंकि वहां पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो जाता है लोन पेयर के बीच में, इसलिए वो अनस्टेबल कंडीशन हो जाता है। यहाँ पे वो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक साइड एल्काइल ग्रुप है, एक साइड है फ्लोरीन, ठीक है। वहां पे एक अकेले फुल फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सन थोड़ी है, दोनों फ्लोरीन के में होता है, या दूसरा फ्लोरीन का है,